अहबार और उसका छठा बाब जो 30 आयात पर मुश्तमिल है। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, अगर किसी से ये खता हो कि वो खुदावंद का कसूर करे और अमानत या लेन देन या लूट के मामले में अपने हमसाए को फरेब दे या अपने हमसाए पर जुल्म करे या किसी खोई हुई चीज को पाकर फरेब दे और झूठी कसम भी खा ले, बस इनमें से खा कोई बात हो जिसमें किसी शख्स से खता हो गई है, सो अगर उससे खता हुई है और वो मुजरिम ठहरा है, तो जो चीज उसने लूटी या जो चीज उसने जुल्म करके छीनी या जो चीज उसके पास अमानत थी या जो खोई हुई चीज उसे मिली या जिस चीज के बारे में उसने झूठी कसम खाई, उस चीज को वो जरूर पूरा पूरा वापस करे और असल के साथ 5वां हिस्सा भी बढ़ा कर दे। जिस दिन ये मालूम हो कि वो मुजरिम है, उसी दिन वो उसे उसके मालिक को वापस दे और अपने जुर्म की कुर्बानी खुदावंद के हुजूर चढ़ाए और जितना दाम तू मुकर्रर करे उतने दाम का एक बेऐब मेंढा रेवड़ में से जुर्म की कुर्बानी के तौर पर काहिन के पास लाए। यूं काहिन उसके लिए खुदावंद के हुजूर कफारा दे, तो जिस काम को करके वो मुजरिम ठहरा है उसकी उसे मुआफी मिलेगी। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों को यूं हुक्म दे कि शौख्तनी कुर्बानी के बारे में शरा ये है कि शौख्तनी कुर्बानी मज़बे के ऊपर आतिश दान पर तमाम रात सुबह तक रहे और मज़बे की आग उस पर जलती रहे और काहिन अपना कतान का लिबास पहने और कतान के पाजामे को अपने तन पर डाले और आग ने जो शौख्तनी कुर्बानी को मज़बे पर बसम करके राख कर दिया है, उस राख को उठाकर उसे मज़बे की एक तरफ रखे। फिर वो अपने लिबास को उतार कर दूसरे कपड़े पहने और उस राख को उठाकर लश्करगाह के बाहर किसी साफ जगह में ले जाए और मज़बे पर आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। और काहिन हर सुबह को उस पर लकड़ियां जलाकर सख्तनी कुर्बानी को उसके ऊपर चुन दे और सलामती के ज़बीहों की चर्बी को उसके ऊपर जलाया करे। मज़बे पर आग हमेशा जलती रखी जाए, वो कभी बुझने ना पाए। और नज़र की कुर्बानी के बारे में शरा ये है कि हारून के बेटे उसे मज़बे के आगे खुदावंद के हुजूर गुजराने और वह नज़र की कुर्बानी में से अपनी मुट्ठी भर इसी तरह निकाले कि उसमें थोड़ा सा मैदा और कुछ तेल जो उसमें पड़ा होगा और नज़र की कुर्बानी का सब लुबान आ जाए और इस यादगारी के हिस्से को मज़बे पर खुदावंद के हुजूर राहत अंगेज खुशबू के तौर पर जलाए और जो बाकी बचे उसे हारून और उसके बेटे खाएं। वो बगैर खमीर के पाक जगह में खाया जाए, यानी वो खेमा इज्तिमा के सहन में उसे खाएं, वो खमीर के साथ पकाया ना जाए। मैंने ये अपनी आतशीन कुर्बानियों में से उनका हिस्सा दिया है और ये खता की कुर्बानी और जुर्म की कुर्बानी की तरह नहायत पाक है। हारून की औलाद के सब मर्द उसमें से खाएं, तुम्हारी पुश्त दर पुश्त खुदावंद की आतशीन कुर्बानियों में से ये उनका हक होगा, जो कोई उन्हें छुए वो पाक ठहरेगा। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जिस दिन हारून को मसा किया जाए उस दिन वो और उसके बेटे खुदावंद के हुजूर ये चढ़ावा चढ़ाएं कि एफा के 10वें हिस्से के बराबर मैदा आधा सुबह को और आधा शाम को हमेशा नज़र की कुर्बानी के लिए लाएं। वो तवे पर तेल में पकाया जाए, जब वो तर हो जाए तो तू उसे ले आना। इस नज़र की कुर्बानी को पकवान के टुकड़ों की सूरत में गुजराना, ताकि वो खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू भी हो। और जो उसके बेटों में से उसकी जगह काहिन ममसू हो वो उसे गुजराने। ये दायमी कानून होगा कि वो खुदावंद के हुजूर बिल्कुल जलाया जाए। काहिन की हर एक नज़र की कुर्बानी बिल्कुल जलाई जाए, वो कभी खाई ना जाए। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से कह कि खता की कुर्बानी के बारे में शरा ये है कि जिस जगह सुख्तनी कुर्बानी का जानवर ज़बा किया जाता है वहीं खता की कुर्बानी का जानवर भी खुदावंद के आगे ज़बा किया जाए। वो नहायत पाक है। जो काहिन उसे खता के लिए गुजराने वो उसे खाए, वो पाक जगह में यानी खेमा इज्तिमा के सहन में खाया जाए। जो कुछ उसके गोश्त से छू जाए वो पाक ठहरेगा। और अगर किसी कपड़े पर उसके खून की छींट पड़ जाए तो जिस कपड़े पर उसकी छींट पड़ी है तू उसे किसी पाक जगह में धोना और मिट्टी का वो बर्तन जिसमें वो पकाया जाए तोड़ दिया जाए। पर अगर वो पीतल के बर्तन में पकाया जाए तो उस बर्तन को मांझ कर पानी से धो दिया जाए और काहिनों में से हर मर्द उसे खाए, वो नहायत पाक है। पर जिस खता की कुर्बानी का कुछ खून खेमा इज्तिमा के अंदर पाक मकाम में कफारे के लिए पहुंचाया गया है उसका गोश्त कभी ना खाया जाए, बल्कि वो आग से जला दिया जाए।